मैं ईरान में था। ईरान में क्या हुआ कि स्टेशन से उतर के मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहा था। एक भाई साहब आए, ऐसे फोन पे अपना मैप देख रहा था, फोन लेके चले गए। ईरान का एक और लफड़ा था भाई, वहाँ एटीएम नहीं चलता, वहाँ सोशल मीडिया नहीं चलता कुछ भी। हम ज्यादा कलाकार होते हैं, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने इसके पीछे कवर में फोल्ड करके ना, और $100 थे, मत वो भी ले गया भाई। वो बाइक पे था या फिर कैसे? बाइक पे थे, उसने मेरे को धक्का मारा, मैं गिरा, और लकली वो सिर्फ फोन का टारगेट था। मेरा गोप्रो हाथ में था, मैंने गोप्रो साइड में गिरा तो गोप्रो बच गया मेरा। ईरान भाई काफी ज्यादा बदल गया है, मतलब तो वहाँ पर एकदम ओपन लड़कियां सिगरेट पी रही है और मतलब एकदम ओपन हो गया। मतलब जैसा सोचा था उससे एकदम अपोजिट निकला। इंडियंस को पसंद बहुत ज्यादा पिक्चर भाई बॉलीवुड बहुत ज्यादा देखते हैं वो लोग। अच्छा, बॉलीवुड के बहुत दीवाने भाई, सारे लोग को जानते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान गाना गाने लगेंगे, आप कहीं मार्केट में जाओ बात करो। अभी आप ईरान में थे भाई, ईरान की बात करते हैं। वहां अभी वॉर चल रही है और आप मुझे बता रहे थे कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या सीन है भाई? अभी फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो मैं चले जाता वापस ईरान, क्योंकि मेरा ट्रिप कंटिन्यू था। तो ईरान भाई काफी ज्यादा बदल गया है। मतलब अभी 1.5 साल पहले आपको मालूम होगा कुछ वो प्रोटेस्ट हुआ था, वो एक लड़की मर गई थी, तो उसकी वजह से अभी लोग एकदम रेबल हो गए हैं, कुछ भी नहीं मतलब सुनते हैं। तो वहाँ पर एकदम ओपन लड़कियां सिगरेट पी रही है और मतलब एकदम ओपन हो गया। मतलब जैसा सोचा था उससे एकदम अपोजिट निकला भाई है। ऐसा कहा जाता है जो इस्लामिक कंट्रीज जैसे ईरान की, हमने फुटबॉल टीम वगैरह देखी है तो वो हिजाब पहनकर पूरी बॉडी कवर्ड रखते हैं। तो अब पहनावे में भी रिबेलियस हो गए कि मतलब शॉर्ट ड्रेसेस और वो सब पहन रखा है यार, ऐसा? नहीं, जैसे कुछ सिटी, जैसे मशहद गया था मैं, वो रिलीजियस सिटी है, तो वहाँ पर वैसा पूरा सिस्टम था कि पूरे हिजाब में थे लड़कियाँ। लेकिन जैसे तेहरान कैपिटल है, वहाँ पर भाई एकदम ओपन था, मतलब कुछ जरूरत नहीं है। जैसे यूरोपियन कंट्री टाइप ही कर रखा है माहौल। नहीं, अभी वैसा तो नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे वो वैसा जा रहे हैं। जैसे हमारा हॉस्टल था वो ईरानी पार्लियामेंट के एकदम पीछे, मतलब 200 मीटर दूर पे होगा। वहां पर वो पार्टी चल रही है, गाना लगाए हैं, दारू है। तो वहां पर मुझे तो लगा ही नहीं था कि वहां पर ऐसा दारू मिल सकता है ऐसा। और कौन सी कंट्री से लोग ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे? वहां पर ज्यादा तो जैपनीज थे, थोड़े यूरोपियंस थे, चाइनीज थे, इंडियंस बहुत कम थे। इंडियन में वहां पर था, बहुत बड़ा सा हॉस्टल है वहां पे। तो वहां पर 4 दिन में एक ही इंडियन आया था, वो भी कुछ काम से आया था, घूमने तो कोई भी नहीं आता। और रिसेंटली अभी ईरान वीजा फ्री भी किया है। 15 दिन जाके वीजा फ्री घूमो वहां पर। वैसे घूमने लायक है वहाँ पे? भाई बहुत सस्ता है, इतना सबसे सस्ती कंट्री मेरी अभी तक की। नहीं मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट को विजिट करना चाहिए, आपने कुछ सीने की सुंदर जगह देखी वहां पर भाई बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे मैं भी एक विलेज गया था वहां पर, वो एक ज्वालामुखी फटा, मतलब 2-3 हजार साल से ज्वालामुखी फट के वो घरों के अंदर ना पहाड़ के होल हो गया है, तो उसके अंदर लोग रहने लगे। और दुनिया में सिर्फ 3 जगह, जैसे कैपेडोकिया में, तुर्की में, लेकिन वहां लोग रहते नहीं। यहाँ 800 साल से कंटिन्यूस लोग रहते हैं और नेचर वगैरह काफी अच्छा है ईरान का। सस्ता तो भाई मतलब आप अभी, जैसे मैं टूर का वो किया था, एक ड्राइवर के साथ गाड़ी बुक किया था, तो भाई वो 9 दिन मेरे साथ 24 घंटा रहेगा, पूरा गाड़ी से घुमाएगा। 3,500 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले थे, मतलब पूरा। वो मेरे से $95 ले रहा था पेट्रोल के साथ में। $95? 8,000 रुपये। 8,000 रुपए? पेट्रोल भाई वहां पर 2 रुपया है, इंडियन 2 रुपये लीटर है पेट्रोल। डीजल 70 पैसा। अच्छा जी। एक गाड़ी को 60 लीटर पेट्रोल मिलेगा महीने में 2 रुपये में, 1 रुपया 80 पैसा इंडिया का। बाप रे। और अगर 60 लीटर से ज्यादा लेना है तो डबल दो, मतलब 3.5 रुपया दो। मतलब वो फ्री ऑलमोस्ट, वहां पर डीजल 70 पैसा वो फ्री है। इसकी वजह से गाड़ियां वगैरह एकदम सस्ती हो जाती है। और करेंसी सबसे छोटी करेंसी है दुनिया की, मतलब $100 में चेंज करवाता हूँ तो मुझे 62 मिलियन रियाल मिलता है। और लोग कैसे भाई ईरान के? ईरान के लोग भाई बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब वहां पर डिस्क्रिमिनेशन जरा भी नहीं होता इंडियंस के। वो पसंद करते हैं, लोग जेन्युइनली पसंद करते हैं वो लोग वहाँ के। इंडियंस को पसंद बहुत ज्यादा पिक्चर भाई बॉलीवुड बहुत ज्यादा देखते हैं वो लोग। अच्छा, बॉलीवुड के बहुत दीवाने भाई, सारे लोग को जानते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान गाना गाने लगेंगे, आप कहीं मार्केट में जाओ बात करो, वैसे मालूम पड़ेगा इंडियन, तो वो लोग एकदम कौन खुश हो सा जाते गाना हैं। गाते हैं? वो भाई शाहरुख खान का सबसे ज्यादा शाहरुख खान की बहुत फैन फॉलोइंग है भाई। भाई तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि रात को 9 बजे के बाद आपको सड़कें खाली मिलेंगी, ऐसा कुछ है यार? लेट नाइट खुला रहता है? ये और स्ट्रिक्ट ना लोकल लोग के लिए रहती है, टूरिस्ट कुछ भी करें वहाँ पर। टूरिस्ट की हर कंट्री में मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है, लेकिन नाइट लाइफ वगैरह तो ईरान में कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा छुपे में हो सकता है वो। मैं पूछा था किसी से तो बोले थे है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा छुपी हुई है। वो भी अभी हो गई है, पहले नहीं थी। और बाकी रात वगैरह में थोड़ा सा खाली हो जाता है, मतलब 8-10 बजे के टाइम पे खाली होना चालू हो जाता है। सब अंदर ही रहते हैं, सब अंदर ही रहते हैं भाई। जैसे कुछ कंट्री में जैसे जो हमारी बेसिक एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये सब नहीं चलता, तो यहाँ पे ये सारी ऐप चलती हैं जो बेसिक एप्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और इंटरनेट का एक्सेस इजीली है ईरान में है। ईरान में प्रॉपर है, लेकिन ईरान में सैंक्शन लगे हुए हैं तो कार्ड नहीं चलते आपके। आप कैश लेके जाओ, US डॉलर लेके जाओ। अगर आपके पास कैश खत्म हो गए
तो आपकी कहानी खत्म। अच्छा, आपको वहां पर फिर एटीएम विड्रॉल्स और ये सब नहीं है। वीजा मास्टर कार्ड आपका चलेगा ही नहीं वहां पर। ओ, तो आपको पूरी, जैसे अफगानिस्तान भी सेम है, अफगानिस्तान भी आपको कैश लेके जाना है। जब पहली बार गया था तो हमारा पैसा ही खत्म हो गया, तो हमारी फ्लाइट गलती से कैंसिल कर दिए थे, दिल्ली काबुल से दिल्ली फ्लाइट थी। अब वो कुछ वेदर कंडीशन की वजह से चेंज हो गया, हमारा पैसा खत्म हो गया। तो एयरपोर्ट जैसी जगहों पे भी कार्ड नहीं चलते? कहीं नहीं चलता है वहां पर कार्ड। ओ, वीजा मास्टर कार्ड बैन है वहां पर, कैश पूरी कैश की वो है। अच्छा सर, चोरी चकारी के भी सीन हो जाते होंगे जब आप इतनी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो? और कई बार किस्से तो हमने वैसे टूरिस्ट के साथ सुने, आप तो अकेले ट्रैवल कर रहे हो और वो भी साइकिल पे, तो कुछ हुआ है कभी? हाँ यार, हो जाते हैं, बहुत बार हो जाते हैं, चोरी चकारी के भी हो जाते हैं। तो मैं ईरान में था। ईरान में क्या हुआ कि ईरान जब आप ट्रैवल करते हो तो मैं जिस रास्ते से गया था उसके 1500 किलोमीटर में एक साइड में एक सिराज करके शहर पड़ता है। तो मैं पहुंच गया तेहरान। तेहरान से वो सिराज बिल्कुल अलग रूट पे था, जो मेरे रूट में ही नहीं था। पर मैं इंडियन एम्बेसी गया, एम्बेसडर सर बोले कि अगर ईरान आए और सिराज ना देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है जी, दिखाता हूँ। तो वहाँ पर मैंने साइकिल एम्बेसी में खड़ी की और चला गया मैं। बस से लेके और चला गया, वापिस आया। आते वक्त मैं बस से स्टेशन से उतर के मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहा था। एक भाई साहब आए, ऐसे फ़ोन पे अपना मैप देख रहा था, फ़ोन लेके चले गए। अब करें तो करें क्या? अच्छा, ईरान का एक और लफड़ा था भाई, वहाँ एटीएम नहीं चलता, वहाँ सोशल मीडिया नहीं चलता कुछ भी। और हम ज़्यादा कलाकार होते हैं, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने इसके पीछे वो अपना फ़ोल्ड कवर करके में? कवर में फ़ोल्ड करके ना, और $100 थे, मैं तो वो भी ले गया भाई। वो बाइक पे था या फिर कैसे था? बाइक पे थे, उसने मेरे को धक्का मारा, मैं गिरा। और लकीली वो सिर्फ फ़ोन का टारगेट था, मेरा गोप्रो हाथ में था, मैंने गोप्रो साइड में गिरा, तो गोप्रो बच गया मेरा। मेरे को सबसे अच्छी खुशी ये है कि फ़ोन गया, गोप्रो बच गया। पर क्या हुआ है कि वहाँ का सारा फुटेज निकल गया वो उस चक्कर में, क्योंकि फुटेज अब इम्पोर्टेंट होता है। फ़ोन में जितना फुटेज था वो सारा चला गया। तो भाई हो गया, चलो। अब पर्स में देखा, पर्स में $40 हैं। $40 में 700 किलोमीटर राइड करनी है। चलो ये बात निकली है तो इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ आपको। तो अब मैं चल पड़ा भाई वहाँ से। 300-400 किलोमीटर तक पैसे बचाते-बचाते मैं निकल लिया। 401 किलोमीटर जाने के बाद में स्नो स्टॉर्म आ गया। ओ भाई साहब! अब करे तो करे क्या बंदा? शुरू में तो जब आई ना बर्फ गिरी तो मैं बड़ा खुश, भाई गॉड मजा आ रहा, आज तो मैं डांस कर रहा, नाच रहा खुशी में। थोड़ी देर बाद में मेरी खुशी गायब, क्योंकि मेरे पास विंटर स्टफ नहीं, और तब तक बर्फ जो है 6 इंच के करीब जा चुकी थी, स्नोफॉल 6 इंच हो चुका था। तो अब मैंने ढूंढा भाई कि वहाँ पे ना क्या है कि 79 में इनकलाब आया था, इनकलाब बोलते हैं वहाँ पे, क्या है कि तख्ता पलट हुआ था। तो ये जो मुस्लिम, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री जो है वो 79 के बाद बनी थी। ईरान का, आप कहते हैं दुनिया का जो फैशन है ना, 79 से पहले ईरान से स्टार्ट होता था, इतनी फैशनेबल कंट्री थी वो। अब ढूंढा कि कहाँ पे स्ट्रोम में कहाँ क्या करूं, तो वहाँ पे ना रिज़ॉर्ट थे, वो उस टाइम के रिज़ॉर्ट्स बंद हो गए थे। उसके बाद में क्या है कि वहाँ पे टूरिज़्म का अलग तरीके से देखने लग गए ना, तो वो रिज़ॉर्ट बंद है। उसके ऊपर जैसे आपने ये लाइट लगा रखी ना, इतना पूरा सुराख सा था, झोपड़ी बना रखी थी मिट्टी वाली, और मैंने उसके अंदर अपनी साइकिल को, दन्नों को फँसाया, और फँसा के साइकिल को, और लेट गया। वहाँ पे एक वो था, लक्कड़ था पतला सा, जिसको तख़्त बोलते हैं इस टाइप का। उसके बाद अब थोड़ी देर हुई, सर्दी लगने लगी। फिर मैंने अपना जो कुकिंग का स्टफ़ है उसमें से वो निकाला गैस, और उससे एक आग जला ली। आग जला ली और हो गया भाई शुरू। अब थोड़ी देर तो आग से ठंड हुई, वो जहाँ पे रखा, वो जिस जगह पे लेटना था उस जगह, वो जगह ही जल गई। और तब तक टेम्परेचर -8-9 तक जा चुका था। अब भाई करूँ तो करूँ क्या? चलो भाई ठीक है, वैसे करके यूँ करके, और उसके बिल्कुल आग के पास बैठ गया। रात के 12 बज गए। अब 12 बजे जाके क्या हुआ कि ऊपर से टपक होने लग गया, और हुआ वो जो मिट्टी का वो बना हुआ था ना, तो वो नीचे से जब आग गई ना, वो ऊपर बर्फ सारी पिघल गई, और वो सारा गंदा पानी ना, गोबर वाला पानी मेरे ऊपर आके गिर रहा है। पूरी रात मैंने ऐसे निकाली। चलो निकल गई रात, जैसे तैसे दुखी होके निकल गए यार, निकल गई कोई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 10 किलोमीटर चला होऊंगा। 10 किलोमीटर चलते एक पेट्रोल पंप वाला था, मैंने उसको कहा कि यार थोड़ा-सा नहाने-धोने का प्रबंध कर, उसने बेचारे ने बहुत हेल्प करी। मैं चल के उससे, और फिर तब तक स्नो-वनो सब बंद हो चुकी थी। मैं पहुँच गया शहर में, वहाँ से 200 किलोमीटर बॉर्डर रहता। शहर में जाके अभी मेरे पास में $25 बचे हुए थे। तो भाई $15 के में अपने लिया एक आलीशान सा गेस्ट हाउस। और वो गेस्ट हाउस वाले भाई साहब ने क्या किया, वो अपने जो वो वाले आते हैं ना, हीटर आते हैं, वो जो लाल होते हैं, वो वाले हीटर, कॉइल वाले, हाँ हाँ वो हीटर लगा दिया कमरे में।
और मैं थका हुआ तो था ही, मैं जाते ही सो गया। सोते ही रात को हो रहा डिहाइड्रेशन होगी और सांस फूल गया भाई साहब। तो मैंने डॉक्टर उसे रिसेप्शन वाले से पूछा, मैं डॉक्टर कहाँ है? बोला कि यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है। मैं उस डॉक्टर के पास में गया, मैंने जाते कहा कि डॉक्टर साहब मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का यार हुआ है और मुझे थोड़ी हेल्प करिए, मेरे को ऑक्सीजन दीजिए और थोड़ा सा फ्लूइड लगाइए। तो उसने कहा ठीक है। फिर उस डॉक्टर ने सुबह मेरा जो सामान है वो गेस्ट हाउस से अपने घर पे मंगाया। 3 दिन मेरे को अपने पास रखा और जब तक मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करके आया, हर 50 किलोमीटर में आके मेरे को चाय पिला के गया। तो मतलब बेड एक्सपीरियंस उसी कंट्री में हुआ और मोस्ट मतलब हॉस्पिटेबल कंट्री कहूँ तो वही कंट्री रही। मतलब अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे बुरे। मैं एक चीज कहता हूँ यार, दुनिया में ना 99.99% लोग जो हैं बड़े खूबसूरत हैं। 0.001% हरामखोर आपको पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में कब टकरा जाए वो आपकी किस्मत है। ये बात तो है भाई। अभी हाल फिलहाल एकदम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके आए हैं ईरान से। अरे हाँ भैया, आप ईरान से वापस आए ना भाई, क्या सीन चल रहा है अभी वहाँ पे? भाई अभी तो आप देख ही रहे हो कि इजराइल ने क्या धमाका मचा रखा है वहाँ पे। तो आपको पता था वॉर होने वाली है इसलिए आप निकल के आए हो या फिर क्या सीन था, या आप रेस्क्यू होके आए हो, क्या मेरी सीन? किस्मत अच्छी थी भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, किस्मत अच्छी थी। केवल 3 दिन बाद ही वॉर स्टार्ट हो गई जिस दिन मैं ईरान से निकला। 9 चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल दिख रही थी। मेरे ख्याल से किसी को आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है और सडनली ऐसा हो गया। पर उस टाइम पे कुछ चल रही थी वार्निंग्स वगैरह, कुछ पता था वहाँ के लोगों को भी हो यार सकता कुछ है तो लाइक मेरे को ऐसे सड़क पे तो दिखाई दे रहे थे, लाइक कुछ पुलिस वाले कुछ जगहों पे कुछ, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो ऑलवेज ऐसा डेंजर में रहती है थोड़ी सी। तो फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे हर समय ना सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। जब मैं लास्ट टाइम, अच्छा ये मेरा सेकंड टाइम था, इससे पहले मैं एक बार ईरान गया था। तो जब मैं अफ़गानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुँचा तो बॉर्डर पे तो उन्होंने निकाल दिया मेरे को। जब बॉर्डर से थोड़ी देर आगे चले हम लोग 7-8 किलोमीटर दूर, तो एक चेक पोस्ट पड़ता है। एक भाई था मेरे साथ, वो भी अफ़गानिस्तान में घूम रहा था, तो उसके पास वो अफ़गानी कपड़े पहन रखे थे उसने, एकदम प्रॉपर जो सलवार कमीज़ होती है ना। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करे, सलवार कमीज़ उतार दे भाई, पैंट वैंट पहन लेते हैं अपन, नॉर्मल जगह कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे। कह रहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहना, मैं तो निकल गया। उसको देख के उन्होंने रोक लिया कि क्या चक्कर है भैया। फिर बैग में हमारे कैमरा देख लिया उन्होंने। अब भाई बैग में उसने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। मैं ना गाड़ी में टैक्सी वाले के साथ साइड में खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो आएगा थोड़ी देर में। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, मैंने कहा क्या हो गया। फिर मेरे को दिखाई दिया भाई पुलिस वाले हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं उसको। अरे फिर अरे भाई बहुत खतरनाक, मेरे तो एकदम मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कहाँ ले जा रहे हैं इसको। अंदर ले गए उसको, फिर उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद निकला, बाहर आया, फिर अंदर बुलाया। गर्मी इतनी ज़्यादा कि भाई एकदम लाइक जून जुलाई का मौसम चल रहा है, एकदम पसीने पसीने बंदा हो रखा है। कहाँ पर आए, फेमस बंदा है, नाम नहीं लूँगा उसका। तो कहाँ पर आए वो खड़ा हुआ, और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मतलब गया, वो बहुत घूमा हुआ है लाइक खतरनाक कंट्रीज़ में। मैंने कहा कुछ तगड़ा ही पंगा हुआ होगा जो ऐसा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो आया गाड़ी के पास, कहता है इसका बैग कौन सा है। कहता है ये बैग है। कहता है अच्छा। उसने मेरे को देखा, कहता है कि तुम उसके साथ हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं मुझे अंदाजा अनफॉर्चुनेटली यस। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अब भाई दोस्त है यार, चाहे कुछ भी हो, मुसीबत में है तो साथ में रहेंगे और क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो कहता तू भी आ जा भाई, तू भी अपना बैग ले आ जा अंदर। वो आया भाई, उसने भाई हमारे क्या नाम है फ़ोन देखना स्टार्ट किया, पूरा एक एक चीज़ देख रहा है। कह रहा है यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, रशिया कौन जाता है, ये कौन जाता है। उसके बाद कहता है अफ़गानिस्तान क्या करने गया था। उसमें तालिबान के साथ फ़ोटो देख रहा है। लाइक मैं तो इंटरव्यू वगैरह लिए थे तालिबान के, तो उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी थे। तो उसने बिठा के फिर भाई जो मतलब इतने सवाल पूछे, ये सब तो वो पूछा। इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं भाई, हल्का हल्का बस दिखा रहे थे दिस वॉट। और जब हम अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे समझ नहीं रहे। और वो लोग मुझे लगता है नेशनलिस्ट, मतलब पता नहीं क्या है उनके अंदर कि वो इंग्लिश शायद जानबूझ के नहीं बोल रहे थे। और वहाँ पे सबसे गंदी चीज़ कि आपका VPN के बिना कुछ काम नहीं करता। तो अब आप वहाँ पे ट्रांसलेटर क्या यूज़ करोगे, या फिर आप अभी बॉर्डर क्रॉस किया है तो अब तो सिम भी नहीं लिए अपने इतनी देर में। भाई फिर वो बहुत देर तक उन्होंने हमें पूछा, मतलब बहुत परेशान किया। तो थोड़ी देर बाद आप उसने ये बता सकते हो कि YouTube खोल के उनको दिखा सकते हो? वो कोशिश कर रहा था लेकिन YouTube चल नहीं रहा था। ओके। तो मैं तो वही चाह रहा था, मैं यूट्यूबर। अब वहाँ पे YouTube भी नहीं चलता। तो आम आदमी हो तो YouTube देखता होगा। हाँ भाई आप कौन सा एक्सपीरियंस लेने अफगानिस्तान के बॉर्डर से ईरान जा रहे थे, आपको क्या चुल पड़ी, आपने क्या देखा ऐसा इंटरनेट पे कि मुझे वहां जाना है? यार भाई ऐसा था कि अफगानिस्तान में का प्लान था, अफगानिस्तान का ईरान का वीज़ा पहले ही ले रखा था। सोचा था कि ईरान जाएंगे, क्योंकि ईरान के बारे में काफ़ी सुना था। लोग बोलते थे कि इतना मतलब
कंजर्वेटिव कंट्री है, थोड़ा ये है वो है, तो हमने सोचा जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ईरान में क्या सीन है। तो पास में ही था तो ईरान निकल गए। फिर भाई उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें छोड़ा। फिर लास्ट में ना मुझे लगता है उन्होंने हमारे फ़ोन में या फिर लाइक लैपटॉप में कुछ तो उन्होंने इंस्टॉल किया, क्योंकि पहले बहुत सवाल पूछे, फिर हमारा लैपटॉप गैजेट्स अंदर रख के फिर हमें बाहर भेजा। फिर थोड़ी देर बाद अंदर बुला के कहते हैं ओके आई एम सॉरी यू कैन गो। सॉरी बोला? हाँ सॉरी बोला। और इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ इंस्टॉल किया। और साथ में जो भाई था वो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा भाई, सब मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। मैंने कहा भाई शांत हो जा। कहता अब तो गया भाई ईरान में। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे। तो ईरान जो है क्या नाम है, मेरा कहने का मतलब ये था कि सिक्योरिटी वहाँ पे हमेशा से ही हाई रहती है। तो ये हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल में ये सिक्योरिटी किसी स्पेशल वे की वजह से या फिर नॉर्मली है।